हस्की बिल्कुल भी प्यासा नहीं था, फिर भी उसने अकेले ही पानी के एकमात्र स्रोत पर कब्जा कर रखा था। कोई भी कुत्ता पास आने की कोशिश करता तो वह डराकर भगा देता। बाकी कुत्ते गुस्सा तो होते मगर कुछ बोल नहीं पाते और चुपचाप सिर झुका लेते। लेकिन नए आए एक बड़े और ताकतवर कुत्ते ने हालात बदल दिए। वह हस्की के सामने जमी बर्फ पर गया और आसानी से एक छेद कर दिया। बाकी कुत्ते भी दौड़ आए और बक ने बिना किसी भेदभाव के सभी को पानी पिलाया। यह देखकर हस्की सुधरा नहीं बल्कि और ज्यादा अकड़ गया। उसे लगा कि अगर वह आगे आगे भागता रहा तो मालिक हमेशा उसी को पसंद करेगा, जबकि असली नेता बनने के लिए साहस और समझदारी जरूरी होती है। एक दिन महिला मालिक आगे आगे रास्ता देख रही थी, तभी बर्फ अचानक टूट गई और वह बर्फीले पानी में गिर गई। जैक तुरंत भागा लेकिन महिला थक चुकी थी और पानी में डूब रही थी। तभी बक बिजली की तरह पाता दौड़ा। जैक को पार करते हुए सीधे पानी में कूद पड़ा। उसने महिला को पीठ पर उठाया और अपने शरीर से बर्फ तोड़ने लगा। आखिरकार वह उसे बचा लाया लेकिन खुद थक कर चूर हो गया। मालिक बचने के बाद भी पास खड़े होकर प्यार जताने लगे। थोड़ी ही देर में बक और सह नहीं पाया और धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। जैक बर्फ पर खड़े होकर उसका नाम पुकारता रहा। उसने अंदाजा लगाकर बर्फ तोड़नी शुरू की लेकिन मोटी बर्फ और कमजोर चाकू ने साथ छोड़ दिया। वह घुटनों के बल बैठकर सोचने लगा कि जिस कुत्ते को वह निकम्मा समझता था उसने जान की बाजी लगाकर उसकी पत्नी को बचा लिया। तभी किसी ने उसे एक डंडा पकड़ाया। बिना देखे उसने उसे पकड़कर फिर बर्फ तोड़ना शुरू किया लेकिन तुरंत ही उसने देखा कि डंडा देने वाला और कोई नहीं बल्कि बक ही था। मालिक के साथ बक की नजदीकी देखकर हस्की के कान गुस्से में खड़े हो गए। पहले बक को नापसंद करने वाली महिला मालिक भी अब उस पर भरोसा करने लगी थी और उसे इनाम में एक अतिरिक्त चिकन का टुकड़ा दे दिया। यह सब देखकर हस्की ने तय किया कि अब हिसाब बराबर होगा। उस रात बक ने एक खरगोश को डराया ही था कि हस्की ने मौके पर ही उसे मार डाला। फिर उसने बक को घूरकर चुनौती दी, यह जाने बिना कि आने वाला वक्त उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला है। वह धीरे धीरे बक की ओर बढ़ा। शहर में पला बढ़ा बक ऐसी हालत कभी नहीं देख पाया था और डर के मारे चुप रहा। लेकिन एक जंगल में दो बाघ नहीं रह सकते। हस्की ने हमला किया और भले ही बक उससे 2 गुना बड़ा था, आलीशान जिंदगी ने उसका जंगलीपन खत्म कर दिया था। कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर पड़ा और उठ भी न सका। हस्की ने बेहोश बक का मजाक उड़ाया और बाकी कुत्तों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की लेकिन सभी ने उससे दूरी बना ली और बक की ओर भौंकते हुए उसे उठने के लिए कहा। अचानक बक सचमुच उठ खड़ा हुआ, दांत दिखाते हुए। उसका दबा हुआ जंगलीपन पूरी तरह जाग गया। उसका खतरनाक रूप देखकर हस्की डर गया लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने हमला जारी रखा। इस बार बक डरा नहीं, उसने सही समय पर पलटवार किया, हस्की की गर्दन दबोच ली और उसे हवा में उठा लिया। फिर बक ने उसे जमीन पर दबाकर कहा, मानता है या नहीं? बाकी कुत्तों की खुशी की आवाज सुनकर हस्की को समझ आ गया कि वह हार चुका है। वह चुपचाप चला गया, पीछे बस एक अकेला साया छोड़ते हुए। अगले दिन लीड डॉग के बिना टीम रह गई। बक आगे आया लेकिन मालिक को लगा कि उसमें अनुभव की कमी है। उसे पीछे कर दिया गया और एक बूढ़े कुत्ते को आगे लाया गया। लेकिन गुस्साए बक को देखकर बूढ़ा कुत्ता डर गया और किसी भी हालत में नेतृत्व करने को तैयार नहीं हुआ। किसी को नाराज न करने के लिए उसने बर्फ पर ही जिद पकड़ ली। आखिरकार जैक ने बक को ही लीड डॉग बना दिया। वह सामान पैक करते हुए बड़बड़ाया कि अब कम से कम 2 दिन की देरी होगी। उसे यह अंदाजा नहीं था कि उनकी डॉग स्क्वाड अब पूरी तरह बदल चुकी थी।